क्लाइमेटोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक आज कवर करेंगे। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, पार्थिव विकिरण क्या होता है। तो हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, प्रधान स्रोत है, वह सूर्य है। सूर्य लगातार अपने चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता रहता है, सोलर रेडिएशन छोड़ता रहता है। तो सूर्य से आने वाला सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, लघु सौर तरंगों का होता है। यही विकिरण धरती की ओर आता है। जब यह शॉर्ट वेवलेंथ का विकिरण धरती के वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के अंदर कहीं कहीं उसको बादल मिलते हैं। तो बादलों के ऊपर टकराकर उसका कुछ हिस्सा वापस परावर्तित हो जाता है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, उन बर्फ़ से टकराकर भी कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है। उनको जो हिस्सा परावर्तित हो जाता है इंसोलेशन का शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, उसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। वो किसी अलग टॉपिक का हिस्सा है, उसमें कवर करेंगे। यहाँ चीज़ एक स्पष्ट है कि वायुमंडल के अंदर जो शॉर्ट वेवलेंथ का सोलर रेडिएशन आ रहा है, ये वायुमंडल में अवशोषित नहीं होता, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये धरती तक पहुंचता है, धरती की सतह के साथ टकराता है। तो धरती की सतह इससे गर्म होना शुरू हो जाती है। धरती की सतह पर जल है, जल के गर्म होने की दर अलग है। पहाड़ हैं, उनके गर्म होने की दर अलग है। वनस्पति अलग तरीके से अवशोषित करती है। तो अवशोषित होता है लेकिन अलग अलग रेट पर। तो अवशोषित होने के बाद जितनी धरती की क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से उसको अवशोषित कर लेती है। तो जितनी क्षमता है धरती की, उसको एक लिमिट होती है, उसको कि कृष्णिका सीमा कहा जाता है। यानी धरती ने जो भी सोलर रेडिएशन को अवशोषित किया है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो यह क्या हो जाएगी, धरती एक गर्म पिंड बन जाएगी, विकिरण पिंड बन जाएगी। जैसे हम दिन में देखते हैं कि लगातार सुबह 10, 11, 12 बजे के बाद कितनी गर्मी हो जाती है, तो वह गर्मी क्या है, धरती ने अवशोषित की है। अवशोषित करने के बाद इसको वापस वातावरण के अंदर छोड़ा है, उससे हमें गर्मी महसूस होती है, तापमान में बढ़ोतरी हमें महसूस होती है। तो धरती ने जो विकिरण छोड़ी है वापस वायुमंडल के अंदर या स्पेस की ओर, उसको लॉन्ग वेव के अंदर रखा जाता है। लॉन्ग वेवलेंथ की होती है वो, यानी सूर्य से आ रही है जो सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण, वह तो शॉर्ट वेवलेंथ की है। धरती ने छोड़ी है वह लॉन्ग वेवलेंथ की है। अब इन दोनों के अंदर यह फ़र्क क्यों है, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि सूर्य धरती के कंपैरिजन में बहुत अधिक गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो सूर्य से जो विकिरण निकल रही है वह शॉर्ट वेवलेंथ की है। ये एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लांक। तो प्लांक के नियम के अनुसार कोई बॉडी जितनी ज़्यादा गर्म है वह उतनी ही छोटी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो छोड़ेगी। अब धरती सन के मुकाबले तो बहुत कम गर्म है, तो इसकी वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी कंपैरेटिवली। और इसकी वेवलेंथ को माइक्रोन में जब हम मापते हैं 3 से लेकर 70-80 माइक्रोन तक की होती है, जो कि हमारी आंखें नहीं देख सकती क्योंकि उसकी जो स्पेक्ट्रम रेंज है वो अलग है। हमारी आंखें केवल 0.4 से 0.7 माइक्रोन तक ही देख सकती है, विबग्योर जिसे हम देखते हैं। तो इस लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से धरती क्या है, धरती का वातावरण, धरती का जो वायुमंडल है वह गर्म होना शुरू हो जाता है। कई विधियों से होता है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, इन सब से। उनको हम वो भी अलग टॉपिक होंगे, उनमें पढ़ेंगे। तो इससे जो वायुमंडल की गैसें हैं, CO2 है या ग्रीन हाउस गैसें हैं, वह इस लॉन्ग वेवलेंथ को, लॉन्ग वेव जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, इसको एब्जॉर्ब करती है। उससे क्या है, जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन एक सीधा सा बन गया कि धरती या हम कहें वायुमंडल किससे गर्म होता है, क्या सीधे सूर्य से आने वाले तप से या धरती से छोड़े गए तप से। तो इसका सीधा आंसर क्या होगा कि वायुमंडल सीधे सूर्य तप से गर्म नहीं होता, जबकि बल्कि धरती के द्वारा छोड़े गए विकिरण से गर्म होता है।
तो जो विकिरण धरती ने छोड़े हैं वही क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं, उसी को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप पार्थिव विकिरण टॉपिक समझ गए होंगे। धन्यवाद।